दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इफ़ यू वांट लर्निंग आई एम विद यू सुषमा ओझा, या आप इसको मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा चैनल करके भी आप सर्च कर सकते हैं। आपका एक तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपका प्यार मुझे निरंतर मिल रहा है। इससे मैं उत्साहित हूं आपके नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए चलते हैं आज एक नए क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इन फिगर 6.44, ये क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक है। ये फिगर इसमें आपको मेंशन है, दिया हुआ है। इन फिगर 6.44, चाहो तो मैं इसको लिख भी देता हूं। ये फिगर है 6.44। ABC एंड DBC, ABC and DBC having same base पर एक ट्रायंगल बना हुआ है BC पर। BC इनका कॉमन बेस है, जो इसमें भी है और उस पर भी है। आपको ये फिगर में भी स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ABC एंड DBC में कॉमन जो साइड है वो BC है। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये इसका बेस BC है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, BC AD BC को O पर इंटरसेक्ट करता है, O पर काटता है। शो दैट, आपको शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू ट्राइंगल AO अपॉन DO। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि जब भी आपको ट्राइंगल का एरिया पूछा जाएगा तो आपके पास दो फार्मूले आपके पास आ जाते हैं। एक तो पता है आपको हीरोइंस फार्मूला। हीरोइंस फार्मूले से भी आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको तीनों साइड का होना जरूरी होता है। और एक दूसरा फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। यहां पर क्योंकि आपको साइड्स नहीं दी हुई हैं, तो आपको यही लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो आपके पास कॉमन है BC, पर हाइट नहीं है। हाइट निकालने के लिए किसी भी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, पर क्योंकि मुझे कॉमन बेस BC मेरे पास दोनों में है, तो मैं BC पर ही डाल रहा हूं परपेंडिकुलर। यहां पर A से डाल रहा हूं और यहां पर मैं डाल रहा हूं D से। इसको मार्क कर दीजिएगा, अभी D पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं E ले लेता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं F ले लेता हूं। ये पॉइंट आपका O है। अब मैं एरिया, अगर मुझसे कोई पूछेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब मैं निकाल सकता हूं 1/2 इंटू BC इंटू AE। ये AE हाइट है BC पर। और यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछे DBC, तो बेस मेरा BC है और हाइट मेरे पास DF है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं और मिलकर के एक दोबारा से एक ट्राई करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए लिखेंगे गिवन जो क्वेश्चन में है। गिवन हमेशा क्वेश्चन से मिलता है। ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। AD इंटरसेक्ट BC एट O, ये आपका गिवन हो जाता है। टू शो या टू प्रूव
जो भी आप करना चाहें। ये आपके पास टू प्रूव आ गया। एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल टू एओ अपॉन डीओ। अब तीसरा पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो अपनी तरफ से हमने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए किया, यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, मैं लिख देता हूं आपके लिए। कंस्ट्रक्शन, तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन में हमने AE परपेंडिकुलर BC ये ड्रॉ किया और DF परपेंडिकुलर BC ये ड्रॉ किया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। इसके बाद आता है प्रूफ। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकालना है, क्योंकि अगर ये आप समझ पा रहे होंगे तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को डिवाइड कर दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC से, यानी कि दोनों ट्राइंगल का रेशियो आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे दोनों ट्राइंगल का एरिया मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं फार्मूला एक बार लिख दूंगा, हालांकि मैंने इसको मेंशन भी कर दिया, बता भी दिया है, फिर भी बेस मेरे पास BC है और ABC का एरिया जब निकालेंगे तो BC पर कौन सा परपेंडिकुलर है, AE। हाइट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए परपेंडिकुलर को या लंब को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ये मेरा एरिया ऑफ ABC आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। सिमिलरली एरिया ऑफ DBC, इसके नीचे देखिए क्या है DBC, तो ये निकाल लेता हूं। ये भी हाफ इंटू BC इंटू, इस बार BC पर कौन सा परपेंडिकुलर है, DF, तो DF निकाल लेता हूं। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देता हूं। अब क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो, इसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से आप डिवाइड करेंगे तो मैंने बताया है कि भाई लेफ्ट हैंड वाले इससे डिवाइड हो जाएंगे और राइट हैंड इससे वाले डिवाइड हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे आप, और मैं इसको अब डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको। डिवाइड का मतलब अपॉन में लिख दें एरिया ऑफ DBC। ऊपर क्या है, हाफ इंटू BC इंटू AE, और अपॉन में क्या है, हाफ इंटू BC इंटू DF। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है, BC से BC कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, बचता है AE अपॉन DF। अरे लाना तो हमने क्या है, AO अपॉन DO, ये आया क्या, AE अपॉन DF। इसका मतलब AE अपॉन DF डेफिनेटली AO अपॉन DO के इक्वल होगा। पर मैथ्स में थ्योरम या क्वेश्चन प्रूव करते समय आपको एक सेटिस्फेक्शन देने वाला रीजन आपको देना पड़ता है कि ये इसके इक्वल क्यों है। तो ध्यान से यदि आप देख रहे होंगे, ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल DOF, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, समरूप हैं। कैसे, एक 90 का एंगल दोनों में इक्वल है, और ये एंगल, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं या शीर्षाभूमि कोण भी कहते हैं। ये दोनों इक्वल है, और जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के,
तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और बेटा सिमिलर होते हैं तो सिमिलरिटी की थ्योरम बोलती है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम रेशियो में होती है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्यों है, आपको ये लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। मैं तो आपके लिख देता हूं कि ट्राइंगल AOE सिमिलर ट्राइंगल DOF, और जब सिमिलर है तो सिमिलरिटी थ्योरम से आप लिख सकते हैं हैंस AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO अपॉन DO। यहां इसको आप इक्वेशन थर्ड भी मान सकते हैं। अब AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO अपॉन DO आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, यानी कि AE अपॉन DF की जगह आप लिख देंगे AO अपॉन DO। क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। इसकी वैल्यू इसमें लगा दीजिए, पुट AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO अपॉन DO इन इक्वेशन थर्ड। ये आप लिख देंगे यहां पर, मैं आपके लिए लगा के दिखा देता हूं। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, इसकी जगह आप ये पुट कर देंगे AO अपॉन DO। देखिए क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है प्यारे बच्चों। देख रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए भी मेरा लिंक आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को भेज दें और उनसे ज़रूर कहें कि मेरे लिंक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।